क्या नाम है आपका? तारा प्रसाद चौधरी, पुत्र रामदास चौधरी, ग्राम पोस्ट खजुरिया, थाना चौक, जिला महाराजगंज। आज आपने पुलिस अधीक्षक महाराजगंज को किस संबंध में लेकर ज्ञापन दिया है? मैं बैंक से लोन कराया था कंबाइन हार्वेस्टर के लिए, जिसे कंबाइन हार्वेस्टर नहीं मिला। उसी लोन के संबंध में हम सन्नू राय और बैंक मैनेजर और फील्ड अफसर के ऊपर कार्रवाई की मांग के लिए हम दरखास्त दिए हैं। कौन सा ज्ञापन है? ज्ञापन दिखाइए। ये जो दिए हैं हमने फिर वहाँ पुलिस अधीक्षक के लिए यही फॉर्म है। बाकी जो कुछ भी है हमारे साथ हमारे बड़े लड़के हैं, इनसे पूछ करके पूरी जानकारी ले लिया जाए। क्या नाम है? अंकुर कुमार चौधरी, ग्राम पोस्ट खजुरिया, थाना चौक, जनपद महाराजगंज। क्या मामला है कंबाइन का जो आप लोग जो है इसकी क्या जो है कर रहा है? हमको हार्वेस्टर लेना था। अच्छा। इसके लोन के संबंध में हम भारतीय स्टेट बैंक दराटा गए। वहाँ पे हमको फील्ड ऑफिसर आलोक राम, जो बलिया के रहने वाले हैं, वो हमसे मिले और हमसे बोले कि भाई हार्वेस्टर एक हमारे संपर्की हैं और हमारे बेल्ट के हैं, सस्ते और अच्छे दामों में आपको दे देंगे। ठीक है? कहें ठीक है भाई, आप ही को फाइनेंस भी करना है, दिलवा दीजिए। तो उन्होंने नाभा पंजाब एग्रो के प्रोपराइटर सन्नू राय, ठीक है, उनको बुलवाया और हमको लेना था। तो हम धीरे धीरे कुछ पैसा उनको कैश और वो मोबाइल से यूपीआई द्वारा देते गए। ठीक है? उसके बाद 10 लाख जब हो गया हमारा, तो वो कोटेशन दिए बैंक को। बैंक कोटेशन के बाद बैंक उनसे मार्जिन मनी ली, रसीद ली। ठीक है? और वो 17 लाख का मेरे पिताजी तारा प्रसाद चौधरी के नाम से फाइनेंस कर दी। ठीक है? उसके बाद ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिए नाभा पंजाब एग्रो, 10/9 में वो एक ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है? उसके बाद गाड़ी के लिए मैं डीलर से फ़ोन किया, सोनू राय जो है नाभा पंजाब एग्रो के प्रोपराइटर। तो वो फ़ोन पे हमसे बोले कि ठीक है, गाड़ी आज निकल रही है, कल निकल रही है, और ऐसा है कि कुछ पैसा और डाल दीजिए, रास्ते का खर्च प्लस पेपर का इंश्योरेंस वगैरह। तो हम कहे ठीक है। उसके बाद हम इनके खाते में फिर 1,85,000 डाल दिए, डीलर के खाते में यूपीआई द्वारा ही। कुछ मिनी शाखा दराटा से भी डलवाए हैं। उसके बाद हिल्ला हवाली करने के बाद वो घर आए, तो हम मैनेजर साहब से कहे कि भाई देखिए हमारी गाड़ी नहीं अभी तक आई। तो मैनेजर साहब हमको लेकर के डीलर के पास गए, उसके घर। उसके बाद मैनेजर साहब बात किए, तो हम कहे भाई देखिए अगर ये ऐसी बात है, अगर फंसने वाली बात है तो हम गाड़ी नहीं लेंगे। तो मैनेजर साहब कहे ठीक है, आप हमको लिखित दिलवा दीजिए। हम अपने पापा से लिखित दिलवाए उनको। उसके बाद वो जब वहाँ बात किए तो वो उनसे बोला कि मैं सोमवार को 1 लाख रुपया डाल दूँगा। वो डाला भी है, नाभा पंजाब एग्रो से वो 1 लाख रुपया डाला। ठीक है? उसके बाद वो बैंक को लिखित दिया कि मैं इस महीने के लास्ट तक बाकी पैसा डाल दूँगा। ठीक है? जब मैं मैनेजर साहब से गया, उसके बाद लोन करने के बाद मैं मैनेजर साहब से गया, मैनेजर साहब से बोला मैनेजर साहब बताइए, आप कागज़ पत्तर बिना जांच किए ही, बिना मार्जिन मनी फर्म से डलवाए ही 17 लाख का लोन करके और उसके अकाउंट में भी डाल दिए। तो वो हमसे कहे कि देखिए हम आपका लोन आपके व्यवहार पे कर दिए। ठीक है? हम कहे देखिए मैनेजर साहब अब तो हम फंस गए, वो तो हमको फंसा दिया अच्छी तरह से। उसके बाद ना वो मैनेजर साहब का फ़ोन रिसीव करता था, ना ही मेरा फ़ोन रिसीव किया। उन्होंने मेरे सामने ही फ़ोन लगाया उसको। उसके बाद बैंक हमारे ऊपर दबाव डालने लगी। दबाव जब डाली तो हम 1-2 किस्त भी डाले और संजय चौधरी नाम से अकाउंट मेरा भैया का है, बड़े भैया है मेरे, दराटा में है। वो एक दिन उस खाते को होल्ड लगा दिए। तो मैं फ़ोन किया, मैनेजर साहब अकाउंट क्यों होल्ड लगा दिए? तो वो कहे कि देखिए हम सारे लोगों का अकाउंट होल्ड लगा देंगे, आप किस्त वाला पैसा नहीं डालना है। तो हम कहे देखिए हम 2-3 किस्त डाल दिए, उसके बाद हम पैसा नहीं डालेंगे क्योंकि गाड़ी हमको मिली नहीं है। तो वो अगले दिन अकाउंट से 9400 रुपया काट लेते हैं, बिना बैंक गए ही, बिना विड्रॉल भरे ही। और उसके बाद फ़ोन कर रहे हैं मैनेजर साहब कि देखिए 9400 रुपया आपके अकाउंट से कट गया है और होल्ड भी हट गया है, जबकि होल्ड नहीं हटा है, 9400 रुपया कट गया है। ठीक है? मैनेजर साहब से मैं बोला कि मैं देखिए केस करने जा रहा हूँ। तो वो फ़ोन किए मेरे पास, और फ़ोन करने के बाद वो बोले कि भाई आप
इंडिविजुअल हमारे ऊपर केस मत करिए, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर केस करिए, ठीक है। हम कहें देखिए भाई, आप तीनों लोग मिलके हमारे साथ फ्रॉड किए हैं, क्योंकि डीलर एक वीडियो क्लिप में बोल भी रहा है कि हमारी गलती नहीं है, मैनेजर और फील्ड अफसर साहब की गलती है, वो दोनों जेल जाएंगे, क्योंकि मैं मार्जिन मनी का पैसा डाला ही नहीं हूँ, ठीक है। मार्जिन मनी का पैसा मैं डाला ही नहीं हूँ, और वो बिना मार्जिन मनी का पैसा पाए ही 17 लाख रुपया मेरे अकाउंट में डाल दिए हैं। इस संबंध में आज एसपी वहाँ ज्ञापन पड़ा है। न्याय हो, हमारा पैसा हमको वापस मिले, और जो हमारे साथ फ्रॉड किया हो, ठीक है। किसको दोषी मान रहा है इसमें? इसमें देखिए बैंक भी इन्वॉल्व है और डीलर भी इन्वॉल्व है, बैंक मतलब क्या? क्योंकि बताइए आदमी का पैसा कहाँ सेफ़ है, बैंक में ही तो सेफ़ है, लेकिन बैंक में इस तरह से स्कैम हो जा रहा है। क्या बोले एसपी साहब? एसपी साहब बोले हैं कि मैं क्षेत्र अधिकारी निचलौल को जांच के लिए मैं भेज रहा हूँ।